विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्यासुव यद् भद्रं तन्यासुव। सर्वप्रथम वासंतीय नवसश्रेष्ठी पर्व वसंतोत्सव होली उत्सव की आप सभी को शुभकामनाएं। महाभारत के शांति पर्व में पराशर गीता का हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछले प्रसंग से आगे बढ़ते हैं और आज के प्रसंग में चर्चा है संगति की। पराशर मुनि जी का जनक जी के साथ संवाद चल रहा है। पराशर मुनि जी कहते हैं, सद्भिस्तु सह संसर्गः शोभते धर्मदर्शिभिः नित्यं सर्वासु अवस्थासु न सद्भिरिति मे मतिः। पराशर मुनि जी कहते हैं कि धर्म पर दृष्टि रखने वाले सत्पुरुषों के संसर्ग में रहना सदा ही मनुष्य के लिए श्रेष्ठ रहता है। जहां तक प्रयास हो सके मनुष्य को ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो गुण कर्म स्वभाव में उनसे श्रेष्ठ होवे। जिन लोगों की धर्म में रुचि अधिक रहती है, धर्म में प्रवृत्ति अधिक रहती है, ऐसे लोगों का संसर्ग करना अथवा ऐसे लोगों की संगति प्राप्त करना निश्चय ही कल्याणकारक होती है। ठीक इसके विपरीत किसी भी मनुष्य को किसी भी अवस्था में दुष्टों का साथ नहीं देना चाहिए, दुष्टों का संग नहीं करना चाहिए। यहां आप एक अर्थ समझें कि हम श्रेष्ठ की संगति तो अवश्य करें। जो हमसे गुण में, हमसे कर्म में, हमसे स्वभाव में, व्यवहार में, आचार विचार में जो हमसे श्रेष्ठ हैं उनकी संगति करें, उनके सहचर बने, उनके अनुचर बने, उनके अनुगामी बने, उनको फॉलोअर बने, उनको समय दें जो हमसे श्रेष्ठ हैं। परंतु जो हमसे अश्रेष्ठ हैं, उत्कृष्ट की अपेक्षा निकृष्ट हैं, उच्च की अपेक्षा निम्न हैं, उनको यदि आप अधिक समय देंगे, यदि आप उन्हें फॉलो करेंगे, उनके अनुचर बनेंगे, उनके सहचर बनेंगे, उनके साथ आपका उठना बैठना होगा, उनका स्तर आपके जैसा होगा या नहीं होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन आपका स्तर धीरे धीरे घटते हुए उनके बराबर आ जाएगा। क्योंकि समाज में इस बात को तो समझा जाता है कि श्रेष्ठों की संगति करो और नीच की संगति मत करो। क्योंकि श्रेष्ठ तो गुण कर्म स्वभाव में सब प्रकार से श्रेष्ठ मान लिए जाते हैं और दुष्ट यानी निकृष्ट हैं। लेकिन मैं दूसरी बात पर भी संकेत कर रहा हूं कि अपने से जो कम व्यवहार वाले हैं वो दुष्ट नहीं है और अश्रेष्ठ नहीं है, लेकिन आपसे उनकी योग्यता सब प्रकार से कम है। तो वो जो आपसे सब प्रकार से कम है, यदि आप अधिक समय उनको देंगे तो आपकी उन्नति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। आगे कहा, यथोदय गिरो द्रव्यम सन्निकर्षेण दीप्यते तथा सत्सन्निकर्षेण हीन वर्णो अपि दीप्यते। जैसे सूर्य का साम्य पर प्राप्त होने पर उदयाचल की प्रत्येक वस्तु चमक उठती है, वैसे ही सज्जनों के समीप रहने से निम्न वर्ण का मनुष्य भी सद्गुणों से सुशोभित हो जाता है। श्रेष्ठ की संगति करेंगे तो जो निम्न स्तर का व्यक्ति है वो भी सद्गुणों को प्राप्त कर लेगा। अब आप ये कहें कि यदि
जो व्यक्ति गुण में, कर्म में, स्वभाव में श्रेष्ठ हो, और कोई व्यक्ति है जो गुण में, कर्म में, स्वभाव में निकृष्ट है, वो स्वयं की उन्नति चाहता है, इसलिए वो श्रेष्ठों की संगति कर रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि श्रेष्ठ को निम्न की संगति ना करनी चाहिए। बात बिल्कुल सही है, समझ का फेर है। निम्न की संगति करोगे, निम्न के साथ रहोगे तो आप में न्यूनता आएगी, आप में ह्रास आएंगे। लेकिन जिन अर्थों में यह बात कही जा रही है कि निम्न को उच्च के साथ संगति करनी चाहिए, वहां निम्न का उद्देश्य क्या है? ऊपर उठना, ऊपर बढ़ना, उसका ये उद्देश्य है। इसलिए वो कभी भी अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से उच्च को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन जो उच्च व्यक्ति है गुण में, कर्म में, स्वभाव में, वो यदि अपना समय खामखा निम्न वर्ग में देता है, निम्न श्रेणी के व्यक्ति में देता है, और वो निम्न श्रेणी का व्यक्ति बढ़ना नहीं चाहता, वो अपनी ही स्थिति में खुश है, तो ऐसे में उसकी संगति करना हानिकारक हो सकती है। समझ में आ गया? हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, ये समझने की बात है। तो वो हानिकारक हो सकती है। यादृशेन ही वर्णेन भाव्यते शुक्लंबरम तादृशम कुरुते रूपम एतद अदेवम एव ही में। श्वेत वस्त्र को जैसे रंग में रंगा जाता है, वह वैसा ही रूप को धारण कर लेता है। इसी प्रकार जैसा संग किया जाता है, वैसा ही रंग अपने ऊपर चढ़ता है। यह भली भांति मुझसे समझ लो। पराशर मुनि जी जनक से कहते हैं कि यह बात मुझसे समझ लो। उदाहरण दिया श्वेत वस्त्र का। इसलिए हे राजन जनक, तस्माद गुणेषु रज्येथा मां दोषेषु कदाचन अनित्यम इह मर्त्यानाम जीवितम ही चलाचलम। श्रेष्ठ की संगति करो, निकृष्ट की संगति मत करो। अतः तुम सदा शुभ गुणों में ही अनुराग रखो, दोषों में कभी नहीं, क्योंकि संसार में मनुष्यों का जीवन अनित्य और चंचल है। एक बहुत बड़ी बात वो कहना चाह रहे हैं। जैसे मैं इस पर फिर से आपका ध्यानाकर्षण करना चाहूं, आप ऐसा ना सोचें कि एक ही प्रसंग की पुनरावृत्ति बार बार की जा रही है। कि एक तरफ कहा जा रहा है कि श्रेष्ठों की संगति करना चाहिए, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि निकृष्टों की संगति नहीं करनी चाहिए। इसमें मैंने ये बात कही कि यदि आप अपना समय निकृष्टों के साथ देंगे तो आपका जो उच्च स्तर है वो नीचे हो जाएगा, आपका जो लेवल है वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है। अब यहां पर बात यह है, जो राजा जनक जी को कहा जाता है, यानी इस पूरी चर्चा का सार क्या निकल के आया कि मनुष्य को शुभ गुणों में अनुराग रखना चाहिए। ठीक है। जो अच्छे गुण हैं उनके प्रति अनुराग रखना चाहिए। वो अच्छे गुण किसी में भी हो सकते हैं। वो आपसे आयु में छोटे में हो सकते हैं, पद में छोटे हो सकते हैं, कुल में छोटे हो सकते हैं, बड़े में हो सकते हैं, समानांतर हो सकते हैं, लिंग भेद होगा उसमें भी हो सकते हैं। तो जहां जहां गुण है उन गुणों में अनुराग रखें, यानी मनुष्य हंस की वृत्ति तो रखे, लेकिन दोषों में अनुराग ना रखे। दोष अपने से बड़े में भी मिलेंगे, अपने साथ वाले में भी मिलेंगे, और अपने से छोटे वाले में भी मिलेंगे। यानी सार की बात यहां क्या कही जा रही है कि सार सार गही लिए और थोता दिए उड़ाए। जो मूल मूल है, अच्छा अच्छा है, भद्र भद्र है, वो तो हम ग्रहण कर लेवे, और जो अभद्र है, जो थोता है, जो ओछा है, उसको हम छोड़ देवे। ये बात यहां पर कही गई है। सुखे वा यदि वा दुखे वर्तमानो विचक्षण यश्चिनोति सुवा अन्येव स तत्राणीह पश्यति। पूर्व के श्लोक में जो बात कही
कि व्यक्ति को शुभ में अनुराग रखना है, अशुभ में अनुराग नहीं रखना है, उसमें ये बात उन्होंने कही कि संसार में जो मनुष्य हैं उनका जीवन अनित्य है, चंचल है। अनित्य है, चंचल का अर्थ क्या है? आज जो व्यक्ति अच्छा है, भद्र है, भला है, तो आपने किस में अनुराग किया है? व्यक्ति में अनुराग किया है या व्यक्ति के व्यक्तित्व में अनुराग किया है? मनुष्य को व्यक्ति में अनुराग नहीं रखना चाहिए। अनुराग किस में रखें? वो व्यक्तित्व में रखें। कारण क्यों? यहां पर कारण गिनाया गया कि व्यक्ति अनित्य है और क्या है? चंचलता है। आज जो व्यक्ति अच्छा है, कल वो अच्छा रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज जो व्यक्ति बुरा है, कल भी वो बुरा बना रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि व्यवहार में, स्वभाव में परिवर्तन आते रहते हैं। यानी व्यक्ति तो एज इट इज रहता है, क्या बदल जाता है? व्यक्तित्व बदल जाता है। और व्यक्तित्व के बदलने से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। यदि व्यक्तित्व अच्छा है तो राग होगा, और व्यक्तित्व बिगड़ता है तो द्वेष हो जाएगा। तो व्यक्तित्व को देखेंगे तो आपकी संभावनाएं बनी रहेंगी कि आप परिस्थितियों के अनुकूल आप व्यवहार कर पाएंगे। लेकिन यदि निष्ठा व्यक्ति के प्रति हुई तो जब तक वो धर्म में चल रहा है तब आपने व्यक्ति को पसंद किया, व्यक्ति को अपनाया, व्यक्ति का आपने अनुसरण किया, तब तक तो सारी चीजें ठीक थी। लेकिन व्यक्ति अधर्म में चल पड़ा, कुमार्ग में चल पड़ा, और तब भी आप ये कहें कि मेरी निष्ठा तो व्यक्ति के प्रति है, तो ऐसा अनुराग हमारे लिए घातक सिद्ध होगा। पराशर मुनि यही बात कहना चाह रहे हैं कि हम जो हैं वो श्रेष्ठ के प्रति अनुराग रखें, गुणों के प्रति अनुराग रखें, दोषों के प्रति अनुराग न रखें। वर्तमान श्लोक में कहा कि जो विद्वान सुख अथवा दुख में रहकर भी सदा शुभ कर्म का ही अनुष्ठान करता है, वही शास्त्र के मर्म को समझ पाता है। कभी भी व्यक्ति के जीवन में सुख स्थायी नहीं है और ना ही उसके जीवन में दुख स्थायी है। ना सुख सदा रहने वाला है और ना दुख सदा रहने वाला है। ना अनुकूल परिस्थितियां सदा रहने वाली हैं और ना ही प्रतिकूल परिस्थितियां सदा रहने वाली हैं। ये दोनों विपरीत जो परिस्थितियां हैं, उन दोनों परिस्थितियों में मनुष्य क्या ना छोड़े? शुभ कर्म करना ना छोड़े। तो यदि वो शुभ कर्म करना नहीं छोड़ता है, इसका अर्थ ये हुआ कि वो शास्त्र के मर्म को समझ गया। और यदि उसने शुभ कर्म करना छोड़ दिया विपरीत परिस्थितियों में, तो उसका अर्थ ये हुआ कि वो केवल और केवल शब्द शास्त्री है, शास्त्र उसके भीतर उतरा नहीं। और इस बात को और अच्छे से व्याख्यात करते हुए कहते हैं कि धर्माद पेतम यत् कर्मम यद्यपि स्यान महाफलम न तत्सेवेत मेधावी न तत्तद्धिद मिहोच्यते। कहते हैं कि धर्म के विरुद्ध कर्म यदि लौकिक दृष्टि से बहुत लाभदायक हो तो भी बुद्धिमान मनुष्य को उसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे इस लोक में हितकर नहीं बताया गया। परिस्थितियां बदली हैं। जब तक सुख था तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही जीवन में दुख आया, और दुख आया, उससे पहले पूर्ण रूप से सिद्धांती थे, धर्म को अच्छे प्रकार से मानते थे, लेकिन जब दुख आए, परिस्थितियां प्रतिकूल हुई, तो हमने ढील देना आरंभ कर दिया, धर्म विषय में सामंजस्य रखना शुरू कर लिया, और हमने क्या किया? लोक रीतियों को फॉलो करने लग गए। शास्त्र रीति को धीरे धीरे हमने
छोटा बना दिया, थोता बना दिया, उनको धूमिल कर दिया, या ये कहें कि हमने उनकी उपेक्षा करना आरंभ कर दी। तो यहाँ विद्वान जन ये कह रहे हैं कि ये लौकिक दृष्टि से ठीक नहीं है, इस लोक कल्याणकारी कर्म नहीं है। परिस्थितियां बदली और आपने परिस्थितियों के साथ सामंजस्य कर लिया, यानी सिद्धांतों में आपने ढीलापन लेके आ गए, यानी कुछ सांठगांठ करने की योजना आपने बना ली और लौकिक दृष्टि को आपने प्राथमिकता दे दी, धर्म दृष्टि को आपने साइड कर दिया। तो ये कल्याणकारी विषय नहीं है, कल्याणकारी मार्ग नहीं है। इतनी बात इन्होंने कही। अब और नए प्रसंगों को यहां पर पराशर मुनि जी जनक जी के प्रति कहते हैं। अवज्ञा दीयते यत् तथैव आश्रद्धयापि वा। कह रहे हैं कि अवहेलना अथवा अश्रद्धा से जो कुछ भी दिया जाता है, तम आहु अधमम, उसको क्या कहा गया? अधम कहा गया। उस दान को मुनियों की दृष्टि में अधम कोटि का माना गया। तो कह रहे हैं कि यदि आप कुछ देना चाहते हैं, कुछ समर्पित करना चाहते हैं, तो आप अवहेलना की दृष्टि से कर रहे हैं, अवज्ञा की दृष्टि से कर रहे हैं, अश्रद्धा भाव से कर रहे हैं। दिया तो है, परंतु वो दिया हुआ किस श्रेणी में आ जाएगा? निकृष्ट श्रेणी में आ जाएगा। कोई व्यक्ति आपके पास आया, ये गुहार लेकर के, ये मंशा लगा करके आपसे उसे कुछ प्राप्त होगा, और आप उसे देख करके अपनी नाक सिकोड़ लेते हो, अपना मुंह बिगाड़ लेते हो। कुछ लोग तो मुंह पर कुछ कहते हैं, कुछ लोग पीठ पीछे कहते हैं, और कुछ लोग बड़े चतुर होते हैं, ना मुंह पर कहते ना पीठ पीछे कहते, लेकिन मन में बहुत कुछ कह जाते हैं। तीनों स्थिति में क्या हुआ? अश्रद्धा थी। और परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला कि देना ही पड़ा। तो अश्रद्धा थी, मन में, वाणी में, कर्म में, वचन में अश्रद्धा थी, पर दिया। तो ऐसा दिया श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा देना अश्रेष्ठ है, निम्न कोटि का है, निकृष्ट कोटि का है। तो यदि आपको लगता है कि देना ही पड़ेगा, देना ही चाहिए, तो अपने विचारों को शुद्ध करें, अपने भावों को पवित्र करें और उसी कार्य को प्रसन्नता के साथ करें, श्रद्धापूर्वक करें, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है, देना ही पड़ रहा है। तो फिर क्यों ना हम अपने भाव को शुद्ध कर लें, अपने विचारों को शुद्ध कर लें, अपने व्यवहार को शुद्ध कर लें, तो कम से कम एक अच्छा शुभ कर्म तो बनेगा। लेकिन ना तो हम भाव शुद्ध करते, ना व्यवहार शुद्ध करते, ना विचार शुद्ध करते, और बस कोई आया तो ऐसे तैसे दे दिया। तो वो उत्तम स्थिति नहीं है, निकृष्ट स्थिति है। तो उस स्थिति से मनुष्य को बचने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आगे के प्रसंगों को पढ़ते हैं। तपः सर्वगतम तात हीनस्यापि विधीयते जितेंद्रियस्य दान्तस्य स्वर्ग मार्ग प्रवर्तकम। पराशर मुनि जी कहते हैं कि तपस्या में सभी का अधिकार है। पराशर मुनि कहाँ कह रहे हैं? महाभारत में कह रहे हैं। महाभारत किसने लिखा? महाभारत व्यास जी ने लिखा। क्या कह रहे हैं कि तपस्या में सभी का अधिकार है, सभी लोग तपस्या कर सकते हैं। आप लोग टेलीविज़न पर देखते होंगे, जितने धार्मिक कार्यक्रम आते रहे, धारावाहिक आते रहे, उसमें क्या दिखाया गया है? प्रायः कि तपस्या का सबको अधिकार नहीं है।
यदि कोई दैत्य प्रकृति का, राक्षस प्रकृति का सामान्य मनुष्य या कोई अन्य व्यक्ति तपस्या करता है तो श्रेष्ठ लोग उसकी तपस्या के प्रति डाह रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, जलन का भाव रखते हैं, द्वेष करते हैं, और क्या दिखाया जाता है कि वो उसकी तपस्या को भंग कर दें। तो चलचित्रों में ऐसा दिखाया जाता है, धारावाहिकों में ऐसा दिखाया जाता है, और वैसे व्यक्ति के विचार बन जाते हैं। जबकि यहां इतिहास ये कह रहे हैं कि तपस्या में सभी का अधिकार है। हर मनुष्य को जीवन में तपस्वी बनना चाहिए। तप करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। तो इस बात को आप समझें कि शास्त्र क्या कहते हैं और टीवी के माध्यम से लोगों को क्या समझाया जाता है, क्या बताया जाता है, इसका खुद आप विचार करें। प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं तो कहते हैं पराशर मुनि जी कि जितेंद्रिय और मनोनिग्रह संपन्न हीन वर्ण के लिए भी तप का विधान है, क्योंकि तप मनुष्य को स्वर्ग के मार्ग पर लाने वाला है। उस बात की पुष्टि कर रहे हैं। पहले कहा तपस्या में सबका अधिकार है, और फिर क्या कहा कि जो व्यक्ति जितेंद्रिय और मनोनिग्रह संपन्न है, लेकिन क्या है, हीन वर्ण से है। हीन वर्ण से अर्थ क्या निकला? निम्न श्रेणी का है, उसको भी तप करने का विधान है। उसके लिए तप, वो भी तप कर सकता है और वो भी स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। लेकिन क्या दिखा दिया जाता है कि जैसे कोई निषाद तप कर रहा हो, कोई भील तप कर रहा हो, कोई शूद्र तप कर रहा हो, तो क्या दिखा दिया जाता है कि उससे डाह रखते हैं, उसके प्रति जलन रखते हैं, द्वेष रखते हैं, और ये भाव रखते हैं कि इसकी तपस्या भंग हो जाए। तो आप समझ जाइए कि शास्त्र ऐसा नहीं कह रहे हैं। बस आप इतना समझ जाइए कि वो सीरियल जिस काल में बना, जिस सरकार के शासन काल में बना, ये उस सरकार का प्रोपेगेंडा था। मैं इसमें प्रसंग में कह देना चाहता हूं कि जब रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई तो रामायण वो केवल और केवल वहां तक दिखाना चाहते थे जहां तक रामायण है। रामायण कहां तक है? अयोध्या पुनर्आगमन तक। उत्तरकांड रामायण का हिस्सा नहीं था। वो लवकुश का चरित्र चित्रण, सीता परित्याग की कथा चूंकि रामायण में थी ही नहीं, तो रामानंद सागर दिखाना नहीं चाहते थे। तो तत्कालीन सरकार ने प्रेशर किया कि आपको ये दिखाना पड़ेगा, और यदि आप नहीं दिखाओगे तो हम किसी और को बोलेंगे, कोई और उस कार्य को कराएगा। तो रामानंद सागर उस बात को लेकर के रोए थे। तो जितना भी गड़बड़ घोटाला हुआ, यानी बहुत गड़बड़ घोटाला हो सकता था, पर वो व्यवस्था थी कि उनको उतना गड़बड़ घोटाला, सीता परित्याग की ये सारी कथाएं दिखानी पड़ी, व्यवस्था थी उनकी। तो बस ये मैं कहना चाहता हूं कि जो भी सीरियल्स बनते हैं, कथाएं बनती हैं, कहानियां बनती हैं, पुराणों के व्याख्यान आते हैं, उस पर सरकार का विशेष प्रभाव रहता है। उसकी मंशा स्पष्ट जाहिर होती है कि वो चाहती क्या है, क्या दिखाना चाहती है। तो ये प्रसंग अनुसार बात मैंने कही, लेकिन बात क्या निकल करके आ गई कि तपस्या पर सभी का अधिकार है। ठीक है। सुखितो दुखितो वापि नरो लोभम परित्यजेत अवेक्ष मनसा शास्त्रम बुद्धिया च नृप सत्तम। हे नृपश्रेष्ठ जनक, मनुष्य सुख में हो या दुख में हो, मनुष्य को चाहिए कि मन तथा बुद्धि से शास्त्र का तत्व समझकर वो लोभ के परित्याग के लिए तत्पर रहे। जब सुख आता है तब तक तो सब चीजें ठीक होती हैं, लेकिन जैसे ही दुख आता है तो व्यक्ति की बुद्धि चलना बंद हो जाती है। वो धर्म के मार्ग का अनुसरण अधिक समय तक नहीं कर पाता। प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण दुख, अभाव, कष्ट से प्रभावित होकर के वो अपने जीवन में शॉर्टकट ढूंढने लग जाता है। उसके मन में पाप का वास हो जाता है, लोभ बढ़ जाता है,
और अभाव के कारण वो लोभ का आश्रय ले लेता है, लोभ का सहारा ले लेता है। उस लोभ को अपना करके होता क्या है कि अपने अभाव को वो प्रभाव में बदल देता है। यानी जो दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, उससे वो कुछ हद तक मुक्ति पा लेता है और अच्छी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन कालांतर में होता क्या है, वो आत्महन हो जाता है, उसका मन अपवित्र हो जाता है और फिर धर्म से, धर्म कार्य से, सद्व्यवहार से उसका दूर दूर तक कोई नाता होता नहीं है, यानी टूट जाता है। तो यदि आप अपने भविष्य को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं तो दुख में भी लोभ को ना अपनाएं, लोभ का परित्याग सदैव करते रहें। असंतोषो असुखो सुखायेति लोभाद इंद्रिय संभ्रम ततो अस्य नश्यति प्रज्ञा विद्येभ्यासा वर्जिता। असंतोष दुख का मुख्य कारण है। जितना जितना जीवन में असंतोष बना रहेगा उतना उतना दुख साए की तरह आपके साथ चिपका रहेगा। जितना जितना लोभ आपके मन में आ बैठेगा उतना उतना आपका मन, आपकी इंद्रियां चंचल बनी रहेंगी, विचलित बनी रहेंगी, विकलता बनी रहेगी। इससे क्या होगा, मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। और कैसे नष्ट होती है कि जैसे बिना अभ्यास के विद्या प्राप्त की है, लेकिन क्या छूट गया है, अभ्यास छूट गया है। अभ्यास के छूटने से विद्या विलुप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से लोभ से मन और इंद्रियां चंचल हो जाती हैं और मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बिगड़ जाती है। इसलिए इनसे बचने का प्रयास करते रहें, इनसे दूर रहने का प्रयास करते रहें, क्योंकि इन सब में सबसे बड़ा शत्रु क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है? मनुष्य का एक ही शत्रु है और उस शत्रु के समान मनुष्य का कोई दूसरा शत्रु नहीं है, और वो शत्रु है अज्ञान, जानकारी का अभाव। ये ऐसा है जो आपको सर्वाधिक दुख देगा। आप चिंतन करके देखें कि यदि आपके जीवन में जो दुख आया है अथवा जिस कारण से आप दुखी हो रहे हैं, तो उस दुख का आप विश्लेषण करके देखिएगा, उस दुख के मूल में होगा अज्ञान। सही जानकारी, सही क्रिया, सही व्यवहार का अभाव आपके दुख का कारण होगा। यानी आपका ज्ञान शुद्ध होगा, ज्ञान पवित्र होगा, आप दुखी नहीं होंगे। और यदि ज्ञान कमजोर है, नॉलेज कम है, जानकारी का अभाव है, अज्ञान है, तो समझ लीजिए दुख आपके दरवाजे पर है। यदि आप अपने जीवन में दुख को वेलकम करना नहीं चाहते तो ज्ञान की उपासना करें, ज्ञान प्राप्त करते रहें, ज्ञानियों की संगति करें, तो निसंदेह आप अपने दुखों से दूर हो सकते हैं। आप चिंतन करें, जिस भी प्रकार का आपके जीवन में दुख है या कभी आया था या भविष्य में आएगा, उस दुख का कारण होगा अज्ञान। कारण अज्ञान ही होगा। अब वो आप समझें, विचार करें, चिंतन करें, तो आपको वो सारे ताने वाने स्पष्ट हो जाएंगे। तो जब अज्ञान से व्यक्ति आवृत होता है
तो उससे प्रेरित होकर के वो मनुष्य, वो व्यक्ति दुख से पीड़ित होकर के, अज्ञान से प्रभावित होकर के क्रूर कर्म करने लग जाता है, क्रूर व्यवहार करने लग जाता है, मूर्खतापूर्ण कार्य करने लग जाता है, ऐसे कार्य, ऐसे व्यवहार करने लग जाता है जो वास्तव में उसे नहीं करने चाहिए थे। और उसके करने के पीछे क्या था? अज्ञान, मूर्खता, अल्पज्यता। तो इतनी बातें हमने पराशर गीता में आज समझी। अगली कक्षा में फिर और पराशर गीता को समझेंगे। उसके बाद हम हंस गीता को पढ़ेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं। इति ओम शम।